गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12 फिजिक्स में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने आवेश के बारे में पढ़ा और आवेश के गुणों को समझा। आज का हमारा टॉपिक है कूलाम का नियम। इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं और इसको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ये कोशिश किया जाता है कि आपको फिजिक्स तुरंत के तुरंत याद हो जाए। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। हमारा टॉपिक है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम इंग्लिश में इसको कहते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स देखो, कूलाम एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने दो आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित एक नियम दिया था। वास्तव में जो आवेश होते हैं, आवेश किसी पदार्थ का गुण होता है। जो आवेश होते हैं, आवेश को क्यू से, स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब दो आवेशों के बीच जो बल कार्य करेगा, उस बल को विद्युत बल बोलते हैं। ठीक है, तो आवेशों के बीच कार्य करने वाले विद्युत बल से संबंधित नियम दिया था कूलाम ने। इसी नियम को कहते हैं कूलाम का नियम। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार वास्तव में होता यह है, कहते हैं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम का नियम है। तो इसको हम पहले रूल को लिख लेते हैं, उसके बाद इसको हम अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम रूल को लिख लेते हैं। कूलाम के अनुसार कहेंगे, इनके अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम का नियम है। तो वास्तव में हम इससे पहले ये सीख चुके हैं कि जो आवेश होते हैं, अगर समान आवेश है, पॉजिटिव दोनों, अगर दोनों पॉजिटिव हैं, धन आवेश दोनों हो, तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल आएगा। अगर दोनों दो आवेश हैं, दोनों अगर ऋण आवेश हैं, तो उनके बीच तभी प्रतिकर्षण बल आएगा। और अगर एक धन आवेश हो और एक ऋण आवेश हो, यानी कि विपरीत आवेश हो, तो उनके बीच में आकर्षण बल कार्य करेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल मतलब अगर दोनों विपरीत आवेश होंगे तो दोनों के बीच आकर्षण बल कार्य करेगा, अगर समान आवेश होंगे तो दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो बिंदु आवेश है, इसको गणित की भाषा में समझते हैं। तो कहेंगे, मान लेते हैं हमारे पास कोई दो बिंदु आवेश है, एक बिंदु आवेश है
Q1 यहाँ पर और एक बिंदु आवेश यहाँ पर है Q2। अब ये दोनों बिंदु आवेश ये वास्तव में क्या है, बिंदु आवेश, या केवल इसी को आवेश ही बोल देते हैं। बिंदु आवेश का मतलब सूक्ष्म आवेश होता है, ठीक है। तो ये दोनों आवेश जो है, आवेश यहाँ पर Q1 है और यहाँ पर या ये भी लिख देते हैं, ये भी क्या है, आवेश है Q1 और Q2। अब दोनों आवेशों के बीच की मान लेते हैं कुछ दूरी है r। तो कूलाम के नियम के अनुसार जो दोनों आवेश होते हैं, आवेशों के बीच एक बल कार्य करता है। अगर दोनों आवेश समान होंगे, यानी अगर ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। या अगर पहले ये माइनस आवेश है ये भी माइनस है, तभी इनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। या अगर एक माइनस है दूसरा प्लस है, अब यहाँ पर विपरीत आवेश हो गए, तो इनके बीच आकर्षण बल कार्य करेगा। तो ये जो आकर्षण बल कार्य करता है, ये दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब हम कहेंगे इनके बीच कार्य करने वाला जो बल है F, उस बल को हम F से प्रदर्शित करते हैं। तो F जो है इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, ये जो कार्य करने वाला बीच का बल है, ये दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है r, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि इसमें अपोजिट रिलेशन होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि सीधा संबंध होता है इनमें, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा संबंध होता है। तो ये कूलाम के नियम का वास्तव में यही स्टेटमेंट है। अब जब दोनों समीकरण को हम मिलाते हैं तो हमें मिलता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। आप जानते हैं कि जब अनुक्रमान, ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह होता है, जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो बीच में बराबर का साइन आता है और एक नियतांक लगाया जाता है। तो इसको आगे लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं, जब बराबर K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। जहाँ पर K क्या है, जहाँ पर K एक नियतांक है जिसे माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं, लिखेंगे जहाँ K एक नियतांक है जिसे माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। प्रयोगों द्वारा जब K का मान ज्ञात किया जाता है तो K का मान मिलता है K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पर 4 तो आपका संख्या है, पाई भी एक जो है पाई का मान होता है 3.14 या 22/7। ये भी एक डिजिट में ही इसका वैल्यू आता है। और एप्सिलॉन 0 जो होता है इसको कहते हैं निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता। तो इसको आगे अगर इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3 मान लें, तो इसको अगर हम कहें तो लिख सकते हैं, अगर हम कहें समीकरण 3 में K का मान रखने पर, समीकरण 3 में अगर हम K का मान रखेंगे तो ये मिल जाएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो कूलाम के नियम से विद्युत बल का ये हमें फार्मूला मिलता है। F यहाँ पर क्या है, F को हम बोलते हैं, इसी को कहेंगे आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल होता है, प्रतिकर्षण बल। और इसी को एक और नाम दे देते हैं विद्युत बल, इसको विद्युत बल भी कहते हैं। Q1 Q2 क्या है, आवेश है, R क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है।
ठीक है, और ये बल है तो इसका जो मात्रक होगा वो न्यूटन होगा। तो वास्तव में कूलाम का नियम यही होता है। अब F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर, इसमें अगर हम ε0 को कहेंगे तो वास्तव में ε0 जो है ये है, इसको बोलते हैं निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता। अब यहाँ से अगर हम इसका वैल्यू फाइंड करना चाहें ε0 का तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ε0 इक्वल टू लिखेंगे तो F को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1/4πF, ये इधर जो है इस साइड में अंश में है तो इधर आएगा तो हर में हो जाएगा, और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। तो ε0 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। हम कह दें कि ε0 का मात्रक क्या होगा, ε0 क्या है, निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता है। अगर इसके मात्रक की बात करें तो हम लिखेंगे ε0 का, अगर हम कहें मात्रक, इसका मात्रक क्या निकलेगा, इसका मात्रक अगर निकालना चाहें तो हम जानते हैं कि आवेश जो होता है, ये फार्मूले से हम मात्रक को फाइंड कर लेते हैं। तो 1 तो संख्या है, इसका तो कोई मात्रक होगा नहीं, 4 भी संख्या है, पाई का वैल्यू भी संख्या में ही आता है, तो ये सब तो कांस्टेंट है, इन सब का कोई मात्रक आना नहीं है। F आपका बल है, बल का मात्रक आप जानते हो न्यूटन होता है। R क्या है, दोनों के बीच की दूरी है, दूरी एक प्रकार की लंबाई होती है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। Q1 Q2 क्या है, आवेश है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो यहाँ से अगर हम इसका मात्रक निकालना चाहें तो ऊपर Q1 आवेश है तो आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम, और इनटू एक बार और आवेश है तो एक बार और लिखेंगे क्या, कूलाम। नीचे F आपका बल है, बल का मात्रक हो गया न्यूटन, और R दूरी है तो दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर, और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। तो ε0 का हमें मात्रक मिल गया, इसको लिख सकते हैं कूलाम स्क्वायर अपान में न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आपका ε0 का मात्रक होता है। अब उसके बाद अगर हम कहें तो ε0 का जो डिजिट में वैल्यू होता है उसको भी हम लिख लेते हैं। ε0 का जो मान होता है ये होता है 8.854 गुणे 10 के घाते -12, और मात्रक इसका क्या होता है, कूलाम स्क्वायर अपान में न्यूटन मीटर स्क्वायर। साथ में अगर हम कहें 1/4πε0 का मान, तो इसका मान अगर हम कहेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, तो आपका नंबर है, पाई का मान होता है 3.14, ε0 का मान ये होता है 8.854 गुणे 10 के घाते -12। इसको जब कैलकुलेट किया जाता है तो आता है 9 गुणे 10 के घाते 9, और इसका मात्रक अगर कहेंगे ε0 नीचे आ गया तो मात्रक इसका चेंज हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान में कूलाम स्क्वायर। वास्तव में 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है 9 गुणे 10 के घाते 9, और ε0 का जो वैल्यू होता है 8.854 गुणे 10 के घाते -12, ये वैल्यू आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आपको लर्न करके रखना चाहिए, क्योंकि आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इनकी ज़रूरत पड़ती है। डायरेक्ट ये वैल्यू जो है पुट करके कैलकुलेशन किए जाते हैं, ठीक है। तो कूलाम का नियम आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और आप लोग जो है इसको अच्छे से रिवीजन करो। ओके, थैंक्स।